नमस्ते। नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। मोक्ष फाउंडेशन और भार्गवी बहन की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज का एक विशेष कार्यक्रम रखा है जो स्पेशली फॉर वुमेन्स है। और आप वुमेन्स डे पे कार्यक्रम नहीं हो सका था हमारी भार्गवी बहन की कुछ व्यस्तता के कारण। तो आज आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोगों की लेडीज का छोटा मोटा कोई भी इश्यूज जो होता है उसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम कैसे ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आज का ये विशेष कार्यक्रम है। मैं स्वागत करता हूँ भार्गवी बहन त्रिवेदी का। वो आए और हमें इस बारे में मार्गदर्शन दे। जी भार्गवी बहन, आपका स्वागत। धन्यवाद। वेलकम ऑल। अंकित भाई देखाई રહ્યું છે? जी ओके। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो सबका स्वागत है। लास्ट वीक सब लोग कुछ ना कुछ वुमेन्स डे के प्रोग्राम में बिजी होंगे, मैं भी थी। इसलिए हमने ये प्रोग्राम ये हफ्ते डिसाइड किया कि चलो अब सब लोग फ्री हो जाए तब ये प्रोग्राम हम करते हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि खास करके लेडीज की जो छोटी मोटी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या तो है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस है, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कमर दर्द है, वेरिकोज वेन है, या फिर इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, वजाइना में इन्फेक्शन है, इचिंग है, बर्निंग है। ऐसी ऐसी बातें कि जो किसी को वो लोग बताने भी नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाने में भी सबको शर्म आती है बताते हुए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास यहाँ पे हल है एक्यूप्रेशर द्वारा। कुछ हमारे शरीर में ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे डायरेक्ट हमारे ऑर्गन के साथ रिलेटेड हैं, और वहाँ हमें ट्रीटमेंट देने से हम हमारे ऑर्गन्स को क्योर कर सकते हैं। क्योर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है, जैसे कि हम एक्यूप्रेशर मतलब मसाज कर सकते हैं वहाँ पे, और सीड थेरापी मतलब कि हमारे घर में हमारी रसोई में जो भी सीड्स रहते हैं, मेथी, मटर दाने, लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वो सबका यूज कर सकते हैं हम हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एक और अद्भुत थेरेपी है कलर थेरेपी के कुछ कलर्स जो छोटे बच्चों स्केच पेन में यूज करते हैं, वो स्केच पेन के कलर से हम हमारे शरीर की ज्यादातर तकलीफों को हम दूर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस सेशन में कि हम कैसे छोटी मोटी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम अपने घर बैठे बैठे कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले ही मैं ये बताती हूँ कि बहुत से लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर क्या है, कलर थेरेपी क्या है, सूचक थेरेपी क्या है, लेकिन कुछ लोग नए भी ऐसे जुड़े हुए हैं कि जिन लोगों को पता नहीं है कि एक्यूप्रेशर क्या है और पॉइंट कैसे काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए सिर्फ मैं ये बता दूं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी हमारे शरीर की एनर्जी को बैलेंस करती है। एक्यूप्रेशर यानी कि दबाव से, या बीज से, या कलर से, या मैग्नेट से। तो ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स भी आते हैं जो हमारे पॉइंट्स पे हम लगाते हैं। उसकी वजह से उसकी मदद से भी हम हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम और बड़े बड़े प्रॉब्लम कैसे हम ठीक करते हैं, वो जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में हमारे जो भी ऑर्गन्स है उसके पॉइंट कहाँ आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चार्ट्स बताती हूँ। सब में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे बॉडी, खास करके फीमेल्स के, जैसे फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि उनकी ब्रेस्ट है, या उसका यूट्रस है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है। तो वो सब ऑर्गन के पॉइंट्स ज्यादातर हाथ और पाँव में हम देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दो कि हमारे हर समाज में कभी कहीं ना कहीं सब जगह लेडीज को आफ्टर मैरिज बैंगल्स या बड़े बड़े कंगन पहनने की रिवाज रखा गया है। तो यहाँ पे
रिफ्लेक्सोलॉजी के मुजब यूट्रस और ओवरीज के पॉइंट आते हैं। तो जो हमारे जो लोग ज़्यादा चूड़ियाँ बार-बार 12-15 चूड़ियाँ पहनते हैं या कड़े पहनते हैं, तो क्या रहता है, वहाँ पे प्रेशर आता है रिस्ट पे, जहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पॉइंट है। यहाँ पे हमारी फैलोपियन ट्यूब के पॉइंट है। तो चूड़ियाँ पहनने की वजह से क्या रहता है कि सारा दिन वहाँ पे प्रेशर आता है, और प्रेशर क्या है, एक एक्यूप्रेशर थेरेपी है। तो वो क्या करता है, हमारे ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस करता है, हमारे यूट्रस को स्वस्थ रखता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब को स्वस्थ रखता है, ओवरीज को स्वस्थ रखता है। तो जो हमारे रिवाज या परंपरा थे वो सभी साइंटिफिक थे। पाँव में पायल जहाँ पहनते हैं, वहाँ टखने के नीचे थंब के साइड और स्मॉल फिंगर के साइड भी हमारे यूट्रस और ओवरीज के पॉइंट है, और पायल का पूरा जो एरिया रहता है आगे से, वो हमारी फैलोपियन ट्यूब का पॉइंट है। तो पहले बड़े-बड़े पायल पहनने का भी जो रिवाज था, वो भी साइंटिफिक था। वो भी उसकी वो पहनने की वजह से हमारे यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब स्वस्थ रहते थे। तो मैं अभी आपको 1-2 चार्ट दिखा देती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा हमारे हाथ में कौन से पॉइंट कार्ड हैं, कहाँ-कहाँ, पाँव में कहाँ-कहाँ है, एक सुजोग की वजह से सुजोग की रिलेटेड कहाँ पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर के रिलेटेड पॉइंट्स कहाँ है, मेरिडियन के रिलेटेड पॉइंट्स कहाँ है। तो आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रही हूँ, तो वो चार्ट है हमारे अलग-अलग ट्रीटमेंट का। तो उसमें बताया गया है कि हमारे शरीर के पॉइंट्स कैसे-कैसे आते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं हमारे दोनों पाँव हैं। हमारे दोनों पाँव के तलवे में हमारा पूरा बॉडी आ जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो अ, हमारी फिंगर्स हैं, वहाँ पे हमारे आँख, नाक और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा थायरॉइड एरिया, वो सब थायरॉइड के पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब कि हमारे सर और नेक के जो भी पॉइंट्स है, वो हमारी फिंगर्स और थंब पे आ रहे हैं। हमारा चेस्ट रीजन है उसके नीचे, तो लंग्स के, हार्ट्स के कोई भी प्रॉब्लम हो, हम वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे एब्डोमेन एरिया है। तो यहाँ एब्डोमेन में हमारे जो भी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसकी ट्रीटमेंट हम वहाँ पे कर सकते हैं। हमारा जो है रिप्रोडक्टिव एरिया हमारे नीचे आता है, कमर से बिलो बेली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स पावर के पॉइंट्स हैं, पाँव की हील में मसाज करने से वहाँ पे हम हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आगे एक और चार्ट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, खास करके जो अभी मैंने बताया कि आप हम जब जो पायल पहनते हैं, वो पायल कहाँ पहनते हैं, ऐसे आती है हमारी पायल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है हमारा, यहाँ वाला वो फैलोपियन ट्यूब का एरिया है, ये वाला एरिया है हमारी ओवरीज का एरिया है, अंदर की साइड जो है हमारा यूट्रस है, प्रोस्टेट है, वजाइना है। मेल फीमेल बोथ दोनों के ऑर्गन्स आते हैं। मेल के भी यहाँ प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स के पॉइंट है, लेकिन अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी वास डिफरेंस या फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला हमारा, ये स्मॉल फिंगर के साइड है ओवरीज है, थंब के साइड हमारा यूट्रस और यूरेथ्रा और वजाइना है हमारा। तो ये पूरा है एरिया हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बड़े-बड़े छल्ले, पायल या कड़े पहनने से यहाँ पे प्रेशर आता है। अगर हम नहीं पहनते फिर भी हमें यहाँ पे मसाज करने से हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव रहती है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो ऐसे हमारे पाँव में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आते हैं। हमारे हाथों में भी देखें तो ये हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी है। तो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में ये हमारा पूरा रिस्ट का एरिया है, अभी मैंने जो बताया वो। वहाँ पे यूट्रस के पॉइंट है, ओवरीज के पॉइंट है। तो यूट्रस, ओवरीज और यहाँ पे हमारी पूरी फैलोपियन ट्यूब के पॉइंट्स है। तो जब रिस्ट पे मसाज करते हैं या रिस्ट पे कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन सारे स्वस्थ रहते हैं। खास करके जिन लोग बच्चियों को पीसीओडी, पीसीओएस है, गायनेक प्रॉब्लम है, मासिक अनियमित है, उन सब के लिए रेगुलर 1 से 3 मिनट तक रिस्ट जॉइंट पे मसाज करने से सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होते हैं और जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। सुजोग कोरियन पद्धति है। सो मतलब
हाथ और जोक मतलब पग, उसके अनुसार हमारे पूरे हाथ में और हमारे पाँव में हमारा शरीर आता है। तो हमारी बॉडी की फ्रंट साइड है वो क्या क्या रहती है, हमारी हाथ की फ्रंट साइड पे, और बॉडी की बैक साइड कहाँ रहती है, यहाँ हाथ के पीछे। इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया है वहाँ यहाँ आता है यूट्रस, और यहाँ पास में ओवरीज आती है। बहनों की एक और कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड, तो थायराइड के पॉइंट कहाँ आते हैं, थंब पे, यहाँ आते हैं। और ब्रेस्ट के पॉइंट कहाँ आते हैं, यहाँ पे। अगर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, और गायनिक डिसऑर्डर हो तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हाथ में ऐसे पॉइंट आते हैं। हमारा शरीर, मैंने बताया कि आगे की साइड की ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं, बैक साइड की ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। खास करके बैक पेन, महिलाओं में बैक पेन बहुत ही आम बात है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी महिलाओं में बहुत कॉमन है। तो यहाँ हमारी सर्वाइकल है, अंगूठे के पीछे, अंगूठे के पीछे हमारी सर्वाइकल है। तो जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी आगे ट्रीटमेंट भी बताती हूँ। जस्ट आप मसाज भी कर सकते हैं, ऐसे फिंगर और थंब से यहाँ पे क्रीम या ऑयल लेके भी मसाज कर सकते हैं दोनों साइड। 1 से 3 मिनट रेगुलर मसाज करना है। उससे आगे आपको ट्रीटमेंट करनी है तो आप सीड्स से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड्स में आप क्या ले सकते हैं, मेथी के दाने जो घर में, रसोई घर में रहते हैं। तो पेपर टेप ऐसी मेडिकल स्टोर में जो मिलते हैं, उस पे हम मेथी की पट्टी बनाते हैं, और सर्वाइकल की भाग, जो भी हमारे प्रॉब्लम वाला एरिया है, वहां पे मेथी की पट्टी लगाने से 8 से 10 घंटे रखनी है। तो जो भी हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी, हमारी एनर्जी बैलेंस होती है उससे। तो ये हमारा सर्वाइकल का रीजन है। और ये लोअर बैक, ये हमारा टेल बोन है और लोअर बैक। ज्यादातर लोग, फीमेल को लंबर रीजन में प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे मसाज करनी है। मसाज करके आप यहाँ पे मटर के दाने पेपर टेप से लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो आता है मटर के दाने ऐसे वाले, वो लेने हैं। सूखे मटर के, हरे या व्हाइट, दोनों में से एक आप ले सकते हैं। उसको आप पेपर टेप या ऐसी माइक्रोपोर टेप है, सैलो टेप पे नहीं लगाना है। तो ऐसे, तो मटर के दाने की आपको पेपर टेप पे ये ऐसे पूरी, जैसे स्पाइन है तो 8-10 लेके ऐसे हमारे पट्टी बनानी है मटर की। और मटर की पट्टी बनाने के बाद यहाँ पे मसाज करनी है हाथ के पॉइंट पे, और वहां पे ये हमारी मटर की पट्टी यहाँ पे लगा देनी है। ऐसे पूरे जहां जहां पेन मिलता है वहां वहां आप मटर के दाने लगा सकते हैं। तो खास करके बहनों माताओं को कमर की दर्द की समस्या बहुत रहती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये एरिया है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो आप ये पॉइंट्स जब आप चाहो तब उसमें देख सकते हो। तो ये सब हाथ और पाँव में आपके पॉइंट्स है, चेस्ट के, ब्रेस्ट के, यहाँ पे। हमारे कान में भी हमारा पूरा शरीर है। जैसे बच्चा गर्भावस्था में जिसकी जैसी पोजीशन रहती है, ऐसी पोजीशन हमारे कान की है। तो जैसे कान की बूट है, हमारा ईयर लोब है, वहां पे क्या रहता है, हमारी ब्रेन और सर का एरिया रहता है। और ये पूरा एरिया है हमारा स्पाइन का, यहाँ पे। तो हम, वो भी हमारे यहाँ रिवाज था कि जो भी लेडीज थी वो क्या करती थी, यहाँ पे पूरी कान छिदवाती थी। तो यहाँ पे क्या था, ये हमारी स्पाइन के पॉइंट है। अगर किसी को ज्यादातर लेडीज को बाहर जाना पड़ता था, कुएं तालाब पर बहुत सारा वेट लेना पड़ता था, पानी के मटके या कपड़े वो सब। तो ये हमारा ऐसा रिवाज हो गया था कि अगर कान छिदवाते हैं तो अपने आप एक्यूपंक्चर हो जाता है, और कभी किसी को बैक पेन नहीं होता। तो बैक पेन से बचने के लिए ये कान रिवाज करता था एक, वो भी एक अच्छी सी टेक्निक है। वहां आप मसाज भी कर सकते हो। अगर किसी को बैक पेन रहता है, अगर किसी को सोते समय पूरा शरीर जकड़ जाता है, पंखे एसी में सोने की वजह से पूरे शरीर में पेन रहता है, तो आप ईयर पे मसाज करो तो तुरंत ही आपका पेन चला जाएगा। ऐसे हमारे फेस पे भी हमारे ऑर्गन्स के पॉइंट है, वहां पे भी आप मसाज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और
हमारे शरीर में मेरिडियंस या ऊर्जा प्रवाह पथ है। अलग-अलग ऑर्गन के साथ अनेक कनेक्टेड हैं, अलग-अलग ऊर्जा प्रवाह पथ। तो जो खास करके हमारे बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास से जो मेरिडियन पसार होती है, तो उसके ऊपर, उसके नज़दीक वाले बिंदु पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम हमारे ऑर्गन को स्वस्थ रख पाएँगे। तो वो ट्रीटमेंट बॉडी पे भी कर सकते हैं और हमारे हाथों में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रॉब्लम रहता है और ख़ास करके लोगों को पता नहीं होता कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है और कैसे काम करती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर में लोअर एब्डोमेन में है, वो अभी मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ। तो लोअर एब्डोमेन में हमारी एक मिनट, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खास करके इम्पोर्टेंट है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइड एक-एक फैलोपियन ट्यूब रहती है। फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे पूरा एंट्रेंस रहता है, क्योंकि यहाँ हमारी ओवरीज है। तो ओवरीज में से जो एग बनता है, वो एक फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या रहता है कि वहाँ खास करके एक घर यूट्रस है, वो क्या है हमारी गर्भ बच्चेदानी, जिसको थैली बोलते हैं। जब भी फीमेल या बच्ची प्यूबर्टी में आती है, तब क्या रहता है कि उसकी ओवरी डेवलप हो जाती है। उसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, हॉर्मोन्स का, और ओवम या एग का सिक्रीशन रहता है। तो जो एग बनता है, वो एग कहाँ जाता है? यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाता है। उसी समय यहाँ यूट्रस में से अगर स्पर्म की एंट्री हो और वो स्पर्म यहाँ जहाँ पे एग है, वहाँ पहुँचता है, तो दोनों में फलन होता है। फलन होकर बच्चे गर्भ का स्थापन होता है। तो फिर वो गर्भ का स्थापन, गर्भ है वो कहाँ आता है? यूट्रस में आता है। यूट्रस की वॉल पे वो चिपक जाता है और पूरे 9 महीने तक यूट्रस की वॉल में से वो पोषण लेता है और पूरे 9 महीने के बाद बॉडी से बाहर आता है। तो ये एक जनरल बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर बच्ची 12-13 साल में प्यूबर्टी में आती है, उसकी ओवरीज डेवलप होने लगती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है, तो उसमें से एक हर महीने एक-एक बाहर आता है, लेकिन उस समय स्पर्म नहीं होता है, तो 2-3 दिन तक यहाँ पे रहता है एक, फिर धीरे-धीरे यहाँ से यूट्रस में आके ये सर्विक्स और वजाइना से बाहर निकल जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमेन और यूरिन का पैसेज एक ही है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मासिक आने का और यूरिन का मार्ग दोनों अलग-अलग है। तो यहाँ पे जो अ, बच्चे को गर्भ के लिए जो हमने लोई मास या यूट्रस में जो भी पोषण के लिए इकट्ठा हुआ है, वो भी ये अंडकोश के साथ बाहर आ जाता है। ये साइकिल पूरा 28 दिन से 34 दिन तक का हो सकता है। किसी-किसी को 30 दिन का है, किसी को 31 दिन का है। हर महीने एक एग बनता है और वो एक बाहर आता है और फिर वापस शरीर में से निकल जाता है। अगर फलन होता है स्पर्म से, तो बच्चे बच्चे का पालन पोषण यूट्रस में रहता है 9 महीने तक, तो 9 महीने तक मासिक नहीं आता और 9 महीने के बाद फिर से जब हार्मोन साइकिल बैलेंस होता है, सवा महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो फिर से वापस मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। फिर मेनोपॉज एज, फीमेल में अभी तो थोड़ी-सी आगे आ गई है, 35-40, पहले 45-50 तक थी मेनोपॉज़ एज। मेनोपॉज़ दरमियान क्या होता है कि ये ओवरी धीरे-धीरे श्रिंक होने लगती है और उनमें से जो वो एग बनना होता है, वो बंद हो जाता है और जो सिक्रीशन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का, वो भी धीरे-धीरे स्लो होने लगता है। तो जब एग नहीं बनता, तो यूट्रस में उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती और जो प्रिपरेशन नहीं होती, तो वो जो हमारा हर महीने एग और वो ब्लड और वो सब बाहर आता है, वो आता नहीं है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। मेनोपॉज़ का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पॉज़ मतलब कि मासिक बंद हो जाना। तो मासिक बंद हो जाना बताता है कि ओवरी हमारी धीरे-धीरे निष्क्रिय होने लगी है। अगर मेनोपॉज़ के बाद
2-3 साल के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन चालू हो रहा है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है, तभी हमें मेडिकल चेकअप के लिए जाना है। तो ये पूरा हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम में अभी आजकल दिख रही है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी या पीसीओएस, तो पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स क्या है? तो इसमें से जो ओवरी है उसमें सिस्ट बनने लगती है। उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है? उसकी वजह से बॉडी में सबसे पहले तो हेयर लॉस होता है। बच्ची या जिसको भी होता है उसको, कभी कभार उसको हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है। उनकी स्किन जगह जगह पर डार्क हो रही है। डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, अगर शादीशुदा है तो प्रेगनेंसी रहने में बहुत तकलीफ रहती है। पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, इरेगुलर पीरियड्स, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड हेयर, मतलब कि फेशियल हेयर, जैसे कि यहाँ पे सब जगह पे हेयर आने लगते हैं। एक्ने ऑन फेस, नेक एंड बैक, मुंह से जैसे एक्ने होते हैं वो फेस पे, नेक पे, बैक पे, सभी जगह पे छोटी छोटी फुंसियां जैसे एक्ने होने लगते हैं। वेट गेन, शरीर में वजन बढ़ता है, जिसको पीसीओडी होता है उसके लिए। तो पीसीओडी के और सिम्टम्स कैसे होता है, जैसे ये सिंपल बता दूं आपको कि यहाँ पे ये है नॉर्मल ओवरीज है। जैसे यहाँ मैंने बताया ये ओवरी में एक बनता है, धीरे 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 एक का डेवलपमेंट होता है, फिर ये एक यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी इसमें क्या रहता है, जो एक बनता है वो बाहर नहीं आ पाता उससे, और वहीं पे भी वो वाटर बैग या सिस्ट में वहां पे जमा रहता है। उसकी वजह से जो भी हमने सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स वहां पे शरीर पे दिखने लगते हैं। वो क्यों होता है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज महिलाओं में एंड्रोजन, पुरुष हार्मोन की अधिकता से होने वाला विकार है। हम जानते हैं कि फीमेल हार्मोन्स मेजर रहता है, मेल हार्मोन्स रहते हैं लेकिन माइनर रहता है। मेल में सेम ऐसा होता है कि एंड्रोजन है वो क्या होता है, मेजर रहता है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी थोड़ी थोड़ी प्रमाण में रहता है। तो कभी कभी हम मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो अगर बढ़ जाए, तो ऐसे ही फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाए तो पीसीओडी पीसीओएस हो सकता है। पीसीओडी के लक्षणों में अनियमित माहवारी, पीरियड्स नहीं आना, दर्द भरा लंबा मासिक धर्म, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, पेल्विक दर्द, संतान प्राप्ति में कठिनाई होगा, जो हमने आगे देखा वो है। बराबर। तो पीसीओडी की समस्या महिला और लड़कियों में बहुत कॉमन हो गई है। हमारे देश में करीब 10% महिलाओं की आबादी पीसीओडी की समस्या से ग्रसित है। पीसीओडी का मतलब क्या है? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जो महिलाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यह महिलाओं में होने वाला एक हार्मोनल विकार है, जहां हार्मोनल की संतुलन बिगड़ने से ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट का निर्माण होता है, जो गांठ की तरह दिखाई देता है। पीसीओडी के कारण महिलाओं में बांझपन, अनियमित पीरियड्स इत्यादि जैसी कई समस्याएं हो सकती है। पीसीओडी की समस्या 14 से 45 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं में ज्यादा दिखने मिलती है। ऐसे मामलों में मरीज के चेहरे और दूसरे अंगों पर रोए और बाल का निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। उसकी कारण क्या है? पीसीओडी के मुख्य कारणों का पता नहीं चल सकता, लेकिन अनियमित पीरियड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हेरिडेटरी प्रॉब्लम, अचानक वजन में बढ़ोतरी, सूजन, इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड्रोजन का लेवल हाई होना, इनमें से कोई भी कारण पीसीओडी के हो सकते हैं। तो अभी पीसीओडी का लक्षण अभी जो आगे आगे वही है। तो हमें अगर ट्रीटमेंट करनी है पीसीओडी की, तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए हमने सबसे सिंपल, पहले मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ कि हाथ में सबसे पहले तो यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि का पॉइंट है। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है और हमारी बॉडी के जो भी सारे के सारे हार्मोन है उसको बैलेंस करने का काम करती है। जैसे कि महिलाओं की एक समस्या है थायराइड, तो थायराइड में जो टीसीएच लेवल बताते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर थायराइड भी हमको बैलेंस करना है तो क्या करना है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि है और उसको एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे स्केच पेन से रेड कलर करना है। उसके बाद थायराइड कहाँ आता है? यहाँ पे थायराइड, ये हमने देखा कि हमारा फेस है, ये हमारा नेक है, तो यहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि आती है।
तो यहाँ पे रेड कलर करने से थायराइड ग्रंथि को हम एक्टिव कर सकते हैं। कभी कभार थायराइड की वजह से भी पीसीओडी, पीसीओएस या प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है या माहवारी अनियमित हो सकती है। तो ये है। और हमारे यूट्रस और ओवरीज के पॉइंट, तो हमारे शरीर में हमने देखा कि ये हमारे दोनों पाँव है और बाहर हमारे दोनों हाथ है। तो दो पाँव के बीच में हमारा यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। तो वहां पे भी हमें मसाज करके रेड कलर करना है। तो ये रेड कलर करने से पिट्यूटरी, थायराइड, यूट्रस और ओवरीज के पॉइंट पे रेड कलर करने से हमारे हार्मोन साइकिल बैलेंस होता है। ये हमें कंटिन्यूअस 3 महीने तक करना है और दोनों हाथों में करना है। तो दोनों हाथों में 3 महीने तक करने से ये आपके पीसीओडी, पीसीओएस और भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पेट में दर्द रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा मासिक आता है या बहुत कम आता है, वो सब में आप उसमें से बच सकते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज में यूट्रस फाइब्रोइड्स। तो अगर यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो तो यूट्रस कैसा दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइब्रोइड्स मतलब गांठे। ज्यादातर गांठे नॉन कैंसरस होती है, कभी कभार ही कैंसरस गांठे रहती है। यूट्रस में फाइब्रोइड्स होना आम बात है लेडीज में। फाइब्रोइड गर्भाशय में उभरने वाले ट्यूमर होते हैं, उसमें कैंसर का जोखिम बहुत कम होता है। लगभग 10,000 में से सिर्फ एक मामले में कैंसर हो सकता है। ये गांठें आमतौर पर 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच होती है, उन महिलाओं में जिनमें एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। फाइब्रोइड ट्यूमर यूट्रस और कैंसर दोनों के जोखिम बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोजन की मात्रा जिसमें जो लेडीज में ज्यादा रहती है उनको 2 रिस्क रहते हैं, फाइब्रोइड का और दूसरा कैंसर का। तो हार्मोन बैलेंस के लिए ये ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यूअस करनी चाहिए। एटलीस्ट आप कलर नहीं कर पाए तो हर रोज ये पॉइंट्स पे 1 से 3 मिनट तक आप एज अ प्रिवेंशन मसाज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी यूट्रस ओवरीज के पॉइंट पे आप रेस्ट पर रेगुलर आप मसाज कर सकते हैं। फाइब्रोइड का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन आमतौर पर उसे आनुवंशिक माना जाता है। कहा जाता है कि हर 5 में से 1 महिला के गर्भाशय में गांठ के लक्षण दिखाई देते हैं। वजन की बढ़ोतरी या मोटापा से भी फाइब्रोइड होती है। फाइब्रोइड के विकास के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल असंतुलन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अतिरिक्त उत्पादन से फाइब्रोइड विकसित हो सकते हैं। आनुवंशिकता मतलब कि हेरिडिटी, अगर परिवार में चलने वाली आनुवंशिक प्रवृत्ति से भी संबंधित हो सकता है। उम्र के साथ फाइब्रोइड की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि सीनियर, जैसे कि 40 प्लस लेडीज में फाइब्रोइड की समस्या ज्यादा देखने मिलती है, जो प्री मेनोपॉज पीरियड बोलते हैं वहां पे। शारीरिक वजन, अत्यधिक वजन वाली महिलाओं में भी फाइब्रोइड की संभावना अधिक होती है। जीवन शैली, धूम्रपान, अत्यधिक शराब सेवन, तनाव युक्त जीवन शैली भी फाइब्रोइड के विकास में भूमिका निभा सकती है। अभी हमारी पीढ़ी में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी नई पीढ़ी, आजकल हम देख रहे हैं लेडीज समानता समानता करके उनको जो उसको भी जो मेल के जो भी उनके व्यसन है वो अपना रहे हैं। लेडीज आजकल स्मोकिंग लेडीज में बढ़ गया है, खासकर जो पीजी में रहते हैं लेडीज बाहर पढ़ती है, दूसरे सिटी में जाती हैं, दूसरे स्टेट में जाती हैं, तो देखा देखी में ये सब करते हैं जो लेडीज फैशन के लिए, तो उनमें भी ये फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। फाइब्रोइड्स में क्या तकलीफ होती है अगर यूट्रस में फाइब्रोइड हो तो मासिक धर्म के दौरान या बीच बीच में अधिक रक्तस्राव, क्लॉट बड़े बड़े आते हैं, थक्के सहित, मतलब कि बड़े बड़े क्लॉट्स है। नाभि के नीचे स्थित पेट में दर्द या कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है। अक्सर पेशाब आने की समस्या, मासिक धर्म के दौरान दर्द की लहरें, यौन संबंध स्थापित करते समय दर्द, मासिक धर्म का सामान्य से लंबा समय तक चलना, मतलब कि 3 या 5 दिन ब्लीडिंग, किसी किसी को 15-20 दिन तक ब्लीडिंग आता है। नाभि के नीचे पेट में दबाव या वजन महसूस करना, निजी अंग से रक्तस्राव, प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव रहता है, कमजोरी का अनुभव, वीकनेस रहते, बहुत सारा ब्लड चला जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, इसलिए कमजोरी भी रहती है। पेट में सूजन, एनीमिया, खून की कमी, कब्ज, हाथों में मल का संचय, पैरों में दर्द, ये सब इंडिकेट करता है पीसी यूट्रस में फाइब्रोइड्स। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट में क्या करना है, हमें यहाँ यूट्रस के पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करनी है और साथ में
हार्मोन की ट्रीटमेंट भी हमें करनी है। यहाँ पे हम मसाज करके, अगर हम सीड्स लगाना चाहते हैं तो हम काली मिर्च या ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। कलर में हम रेड कलर भी लगा सकते हैं। और दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट में फाइब्रोड्स। ब्रेस्ट में अलग अलग के प्रॉब्लम होता है, जब जिसको कॉमनली फाइब्रोड्स बोलते हैं। ब्रेस्ट में सिस्ट रहती है, ब्रेस्ट में ट्यूमर रहता है, फाइब्रोनीमा रहता है, एब्सेस रहता है। तो ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम रहती है, तो कभी कभी ब्रेस्ट में कैंसर की भी गांठ है होती है। तो ज्यादातर स्तन कैंसर के संकेत और लक्षण क्या रहते हैं कि बाहों के नीचे गांठ, अंडर आर्म्स में गांठ रहती है, कभी कभार गांठ में दर्द होता है, कभी कभार नहीं होता है। स्तन में दर्द रहित गांठ, स्तन या निप्पल की त्वचा पर डिंपल देखना या सिकुड़न होना, स्तन में सूजन, निप्पल में बदलाव होना या उल्टा होना, स्तन में दर्द, अलग अलग जगह पर दर्द, स्तन की स्किन लाल होना और कभी कभी निप्पल में से ब्लड आना। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको मिले तो आप अब एक बार चेकअप अपना करवा लेना चाहिए। नियमित समय पर मेमोग्राफी भी करवा लेनी चाहिए, तो आपको पता चले कि आपकी ब्रेस्ट का जो भी है वो नॉर्मल है। फाइब्रोस्टिक ब्रेस्ट के डिसीज में देखते हैं ये लक्षण जो भी हमने आगे देखे पिक्चर में। ब्रेस्ट में सूजन, पेन, भारीपन, ब्रेस्ट में नाजुकपन, छूते ही दर्द महसूस होना, दोनों या एक स्तन में गांठ, कई बार एक स्तन की दूसरे की तुलना में ज्यादा गांठ और टिश्यू महसूस हो सकता है। एक से ज्यादा गांठ होने पर ये एक जगह पर स्थिर होती है, कई बार घूमने वाली गांठ होती है, निप्पल से ब्राउन या ग्रीन भी डिस्चार्ज होता है, अंडर आर्म्स में दर्द रहता है, पीरियड से पहले बढ़ जाता है दर्द। अगर ब्रेस्ट में गांठ रहती है तो ब्रेस्ट में भी दर्द, किसी किसी को यूं ही पीरियड से पहले ब्रेस्ट में पेन रहता है। जिन महिलाओं को स्तन में ऐसी गांठ रहती है, उन्हें पीरियड शुरू होने के ठीक पहले दर्द और ये सारे लक्षण तेजी से दिखने लगते हैं। हालांकि ये पूरे महीने रहने वाले लक्षण हैं, लेकिन पीरियड में इन गांठों से बढ़ जाने की वजह से कड़ापन हो जाता है। बराबर। तो उसकी वजह क्या है? स्तन में फाइब्रोड होने की मुख्य रूप से हार्मोन होते हैं। ओवरी से निकलने हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू में बदलाव होता है और गांठें बन जाती हैं। तो यहाँ पे भी हार्मोन आता है, तो हमारे पास हार्मोन की ट्रीटमेंट तो है। साथ में यहाँ पे हमारे जो ब्रेस्ट के पॉइंट है, यहाँ पे दोनों साइड, वहां पे भी हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेस्ट के पॉइंट पे हम दोनों हाथ में करेंगे ट्रीटमेंट। यहाँ पे रेगुलर मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप मटर के दाने लगा सकते हैं, दो दो तीन तीन दोनों साइड। या फिर अगर कलर करना हो तो आप रेड कलर कर सकते हैं। कभी कभार फीडिंग नहीं आता है बच्ची को आफ्टर डिलीवरी, कभी कभार फीडिंग की वजह से भी गांठ हो जाती है, तो उन सब के लिए भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये फाइब्रोसिस तब होते हैं जब हार्मोनल परिवर्तन के कारण स्तन के ऊतकों को गांठ या रस्सी जैसी बनावट आ जाती है। वो दर्दनाक हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हानिकारक है, हानि रहित है। तो ये हमारी जो हमने बात की सबसे पहले ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम है तो वो हम रेगुलर फीमेल का अपना काम है कि चेक करें ब्रेस्ट में कि कहीं पे भी लंप या गांठ जैसा दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर को बताए। और ट्रीटमेंट करनी हो एक्यूप्रेशर की तो पहले हार्मोन बैलेंस की ट्रीटमेंट करें और साथ में यहाँ पे ब्रेस्ट की ट्रीटमेंट करें। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है एडवांस्ड एक्यूप्रेशर में कि जो हमारे हाथों और पाँव में आते हैं, वहां पे हम मसाज करें, मेथी पट्टी लगाए या मेथी का दाना। मेथी पट्टी या मेथी दाना हम कैसे बनाते हैं, एक सिंपल ट्रिक है। जैसे कि ये अभी आपको मैं ये पेपर टेप में बताती हूँ। तो अगर कोई किसी जगह पर एक या दो मेथी के सीड्स लगाने हैं, तो ऐसे हम मेथी के सीड्स जो हमारे घर में जो हम मेथी यूज करते हैं वो उसमें, या ऐसे एक या दो मेथी के सीड लेके वहां वो पॉइंट पे हम लगाएंगे। अगर कलर बताया है उसमें तो हम वहां पे कलर लगा सकते हैं। अगर किसी के पास मैग्नेट अवेलेबल है तो अलग अलग तरह से मैग्नेट आते हैं, ऐसे स्टार मैग्नेट आते हैं छोटे, उसमें जो पॉइंटेड वाला भाग है वो स्किन को टच होगा, दूसरी साइड फ्लैट पोर्शन है वो हमारी पेपर टेप पे लगेगा। और ऐसे मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं हम वहां पे, लेकिन ज्यादातर लोग के पास मैग्नेट नहीं होता तो मेथी दाना लगा सकते हैं या कलर कर सकते हैं।
तो वो मैं आपको एडवांस बता रही हूँ। ट्रीटमेंट, एक मिनट। एक तो सबसे बड़ी समस्या बहनों की फैटी एब्डोमेन, मोटा पेट। सबसे ज्यादा चर्बी कहाँ रहती है? पेट पे और लोअर एब्डोमेन पे। तो अगर किसी को बेली फैट कम करनी हो, फैट बढ़ गई हो, तो क्या करना है? दोनों साइड पाँव में एक फैट डिजनरेशन मेरिडियन है एडवांस, तो वहां नाखून के पास, जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि जैसे कि ये पाँव की फिंगर है, रिंग फिंगर, रिंग टो जिसको बोलते हैं, तो यहाँ नाखून के पास वहां पे मसाज करनी है अच्छी तरह से, और 1 या 2 मेथी के दाने लगा देने हैं। तो रेगुलर दोनों साइड करने से फैटी डिजनरेशन एब्डोमेन में हो जाता है, अंदर बाहर पेट तब मोटा हो जाता है। तो ये अगर आपके पास टॉनिफिकेशन सैडेशन मैग्नेट, तो टॉनिफिकेशन सैडेशन मैग्नेट ऐसे आते हैं जो एक साइड से येलो है और एक साइड से व्हाइट है। तो टॉनिफिकेशन का मतलब है कि येलो साइड स्किन पे टच होती है। तो ऐसे ये है हमारा टॉनिफिकेशन मैग्नेट। तो ये अगर पाँव में हम लगा देते हैं ऐसे, ये सब मैग्नेट ऑनलाइन मिलते हैं, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये मैग्नेट रेगुलर लगाओ 1-2 महीने, तो आप देखोगे कि आपकी पेट की जो चर्बी है धीरे धीरे कम हो रही है। मेथी के दाने भी लगा सकते हैं, दोनों पाँव में लगाना है। और फिर लोअर एब्डोमेन के लिए भी सेम पॉइंट है, मतलब कि ये पॉइंट अगर आप करोगे तो आपका जो भी अपर एब्डोमेन या लोअर एब्डोमेन में चर्बी जमा हुई है वो चर्बी कम हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम है फाइब्रोमा या गांठे, ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यूट्रस फाइब्रोड या ब्रेस्ट फाइब्रोमा। यूट्रस में और ब्रेस्ट में जो नॉन कैंसरस हमारी फाइब्रोड्स रहती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पाँव का ये मिडल टो है। मिडल टो का जो मिडल पोर्शन है, ये नाखून के नीचे एक जॉइंट आता है, उसके नीचे एक और जॉइंट है यहाँ पे मसाज करके आप एक दाना मेथी का लगा सकते हो। और अगर आपके पास ये टॉनिफिकेशन सैडेशन मैग्नेट है, तो उसमें सैडेशन मतलब के व्हाइट पोर्शन है वो स्किन को टच होगा, तो वहां पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी बाहर हो, तो रेगुलर वहां पे दोनों पाँव पे यहाँ पे आप मसाज करो। तो मसाज करने से भी धीरे धीरे जो भी नॉन कैंसरस गांठें हैं वो सब उससे गल जाती हैं। तो ये आपकी गांठों के लिए है। फाइब्रो एडिनामा ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट में, पर्टिकुलर ब्रेस्ट में, तो अगर ब्रेस्ट में भी है फाइब्रो एडिमा, तो ये उससे नीचे जो हमने आगे ऊपर देखा था उससे नीचे, मतलब कि एक साथ 2 पॉइंट लगाने हैं, आगे वाला भी लगाना है, ये वाला ब्रेस्ट के लिए फाइब्रोड्स वाला ऊपर के जॉइंट में, और नीचे के जॉइंट में भी 1 पॉइंट और लगा देना है। तो ये डिजनरेशन का कारण जो है फाइब्रोड सैडेशन से, फाइब्रोड डिजनरेशन 2 पॉइंट से सैडेशन से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आप मसाज करके एक मेथी दाना लगा दो तो भी ठीक हो जाएगा। अभी ओवरी में सिस्ट, अगर ओवरी में सिस्ट बनती है, ओवरी में इंफेक्शन भी आ जाता है, वो जो कालांतर में सिस्ट बन जाता है, तो ओवेरियन सिस्ट से प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जो आगे नाखून के पास मैंने बताया, अभी यहाँ उसके नाखून के पास यहाँ पे मसाज करके आप हाथ से मसाज कर सकते हो, पेन या पेंसिल या कोई नुकीली ऐसी चीज से भी मसाज कर सकते हो। पाँव में मैं बताती हूँ हाथ में, लेकिन करना है पाँव में। मसाज करके आप 2-3 दाने मेथी के लगा सकते हो, या अगर आपके पास मैग्नेट हो तो व्हाइट मैग्नेट आप टच करा सकते हो, स्टार मैग्नेट हो तो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये सभी ट्रीटमेंट दोनों पाँव में करनी है, दोनों साइड। पोलिप्स, मांसांकुर, मतलब कि कहीं पे भी मांस का बढ़ना, जब नाक, यूट्रस और पोलिप्स एनस में भी होता है, गुदा में आदि के म्यूकस मेम्ब्रेन में मांसांकुर बना जाता है, पोलिप नाम से इसको पुकारते हैं। तो फाइब्रोड D1C पॉइंट से ये ठीक हो जाता है। तो ये फाइब्रोड मेरिडियन मतलब कि वो
तो अगर आप ये पूरी जो उंगली है वहां पे रेगुलर मसाज करो तो बॉडी पे कहीं पे भी फाइब्रोइड्स नहीं होंगे और ये पॉलिप्स होंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे फाइब्रोइड्स मेरिडियन के लिए यहाँ पे पॉलिप्स है। लेडीज की एक और प्रॉब्लम है स्ट्रेच मार्क्स ऑन स्किन आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि प्रसव उपरांत आफ्टर डिलीवरी पेड़ों में धारी जैसे निशान पड़ते हैं। प्रसव महिला को जब होता है पेट पीड़ों पर धारी बन जाती है, पूरी स्किन मेरिडियन पर मालिश जब करते हैं तो धारी के निशान लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये फिंगर की साइड में यहाँ पे क्या देखा हमने, फाइब्रोइड मेरिडियन देखा, यहाँ पे हमारी स्किन मेरिडियन आती है। तो ये पूरी स्किन मेरिडियन पर मतलब कि उंगली की साइड में पाँव की रेगुलर मसाज करने से हमारी स्किन पे जो स्ट्रेच मार्क है, कभी कभी आफ्टर डिलीवरी या मेनोपॉज यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, लेडीज को यहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी हम ये टेक्निक अपना सकते हैं। ये स्किन के पॉइंट पे हम मसाज कर सकते हैं स्किन मेरिडियन पर। तो यहाँ पे आर्म लिम्फ कंजेक्शन, बाहों के लिम्फ का अवरोध, जिन खास करके जिन लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कभी कभी ब्रेस्ट के साथ साथ ये अंडर आर्म्स की लिम्फ नोड्स भी उसके निकाल देते हैं। तो वो जो लिम्फ नोड निकाल देते हैं उसकी वजह से उनका हाथ पूरा सूजन जैसा लगता है, एक हाथ बड़ा सा भारी लगता है। तो ब्रेस्ट काट कर निकाल जब देते हैं, गांठ या कैंसर के लक्षण के कारण ऐसा करते हैं, बाहों में इसे लिम्फ कंजेक्शन हो जाता है, बाह मोटे और दर्दीले हो जाते हैं। तो उसके लिए लिम्फ 6 यहाँ पे एक पॉइंट आता है, लिम्फ 6। तो ये पोर्शन पे मसाज करके दोनों हाथ में करना है, जो हाथ में प्रॉब्लम है उसमें भी करना है, अपोजिट हैंड में भी करना है। तो अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं बड़े वाले चक्र मैग्नेट जैसे, कि जहाँ जो बड़े से एरिया में टॉनिफिकेशन सैडेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो वहां सेंटर पोर्शन वाइट टच हो, ऐसे ही हम यहाँ लिम्फ 6 के पॉइंट पे उसे लगा सकते हैं। वहां पे एक मटर का दाना भी लगा सकते हैं या सिर्फ मसाज भी कर सकते हैं। तो लिम्फ 6 सैडेशन से ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट में जब कैंसर हो जाता है या ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है, इसके बाद बाहों में जब दर्द होने लगता है तो लिम्फ 6 सैडेशन से ये ठीक हो जाता है। तो जो पेन है वो इससे निकल जाता है। तो अब आप देखिए कि हम जब बैंगल्स पहनते हैं तो बैंगल्स हमारे कितने पॉइंट्स को कवर करता है। ओवरीज या डिम्बास है, ओवरीज में ओवरीज जनन ग्रंथि महिलाओं की होती है। TW1 ओवरीज का प्रमुख उपचारक बिंदु होता है। प्रजनन शक्ति महिलाओं की जब घट जाती है, हम देखते हैं किसी किसी को एक बनते नहीं है या कम बनते हैं, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में रुकावट आती है। तो उसके लिए TW1 पॉइंट है। TW1 पॉइंट हाथ की रिंग फिंगर में यहाँ पे आता है, नाखून के पास, जो जैसे मैंने अभी पाँव के बताए थे ऐसे यहाँ पे आता है। यहाँ पे रेगुलर मसाज करो, 2-3 दाने मेथी के लगा दो, या फिर टॉनिफिकेशन मैग्नेट यानी कि येलो कलर स्किन को टच हो, ऐसे टॉनिफिकेशन मैग्नेट आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओवरीज के सारे प्रॉब्लम के लिए, ओवरीज के में एग्स नहीं बनते हैं, पीसीओडी पीसीओएस है, तो उसके लिए आप यहाँ पे टॉनिफिकेशन मैग्नेट या जस्ट मेथी के दाने आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये कुछ हमने देखा ओवरीज रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी एक कुछ ऐसी प्रॉब्लम है लेडीज को जो किसी को बता नहीं सकते, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती है? एक तो सबसे पहले कि इचिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे बाहर के जननांग हैं, तो वो बाहर के जननांग में इचिंग कॉमन रहता है प्रॉब्लम। खास करके अभी जैसे गर्मियों के मौसम में या मॉनसून में, तो वहां क्या हो जाता है, वहां इन्फेक्शन रहता है, खुजली आने लगती है। तो ऐसे खुजली आती है जिन लोगों को, तो उसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, दोनों हाथों में है, मिडल फिंगर के ये मिडल पार्ट पे, यहाँ पे साइड में ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हम मसाज करके, अगर हमारे पास मैग्नेट है तो उससे सेडेशन कर सकते हैं, स्टार मैग्नेट है तो वो स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, अगर मेथी के दाने लगाने हो तो यहाँ पे मेथी के दाने लगा सकते हैं। ऐसे पेपर टेप से मेथी के दाने भी लगा सकते हैं। और अगर मैग्नेट नहीं है, मेथी नहीं, तो हमको कलर करना है तो ब्लैक कलर, कलर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वो ब्लैक कलर करना है वहां पे हमें। तो इचिंग
एक्सटर्नल जेनाइटल की इचिंग को हम ऐसे दूर कर सकते हैं। कभी कभार इचिंग की वजह से या खुजाने की वजह से स्वेलिंग और पेन आ जाते हैं, तो जनन अंगों में सूजन व दर्द और आता है, तो हम क्या करना है कि यहाँ पे UB54, यहाँ पे ये मिडल फिंगर के नाखून में ये जॉइंट पे यहाँ पे एक ग्रीन कलर से डॉट कर देना है। अगर मैग्नेट है तो आप मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। कलर क्या है, कलर मिनिमम 4 से 6 घंटे करना है, और कलर दिन में ज्यादा इफेक्टिव देते हैं। तो दिन में अगर आप कलर करो तो रात को सोते समय यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दो या मैग्नेट लगा दो, तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। तो ये ग्रीन कलर है। वायोलेट इचिंग ऑफ जेनाइटल, जननांगों में असहनीय खुजली जननांगों में हो जाती है तो असहनीय हो जा सकती है। कभी कभार तो पब्लिक प्लेस में भी हमें थोड़ा सा शर्मनाक महसूस होता है, ऐसी इचिंग हो जाती है। तो ऐसी इचिंग हो जाती है तो यहाँ पे मिडल फिंगर के यहाँ पे मिडल पे ये पार्ट पे यहाँ पे मसाज करके आप ब्लैक कलर कर सकते हो, मेथी के दाने लगा सकते हो, स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट है तो वहां पे आप सेडेशन कर सकते हो वायोलेट इचिंग माटे। अगर वहां पे इन्फेक्शन हो गया, जननांगों में संक्रमण जब हो जाता है तो खुजली जलन वहां बनता है, तो उसके लिए यहाँ पे मिडल फिंगर के ये मिडल वाले जॉइंट पे बरोबर मिडल में यहाँ पे हमें कौन सा कलर करना है, येलो कलर। तो येलो कलर करने से रेगुलर दिन में कलर करो, रात में मेथी दाना लगाओ या मैग्नेट लगाओ, तो यहाँ पे हम येलो कलर कर सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, एक्सटर्नल जेनाइटल के लिए। ऐसे ही टू रिड्यूस द यूट्रस नॉर्मल साइज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लेडीज का एक और प्रॉब्लम रहता है कि आफ्टर डिलीवरी यूट्रस को वापस छोटा होकर अपनी जगह पे जाना होता है, लेकिन कभी कभार पेड़ू बढ़ रहा, उनका लोअर एब्डोमेन बढ़ता है क्योंकि यूट्रस का पूरी तरह से संकोचन नहीं हुआ होता। तो आफ्टर डिलीवरी जैसे बोलते हैं कि मेरा तो पेट रह गया, तो वो उसके लिए यहाँ पे ये हाथ में ये पॉइंट पे यहाँ पे सीवी मेरिडियन के 2 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे आप मसाज करो, मेथी दाने लगाओ, मैग्नेट या ब्लैक कलर। प्रसव के बाद गर्भाशय का आकार सामान्य करने के लिए ये यहाँ पे ये पॉइंट हमें करने हैं रेगुलर। अभी हमने आगे देखा था स्ट्रेच मार्क के लिए स्किन की ट्रीटमेंट पे मसाज करनी है, अगर मेरिडियन पे करना है तो यहाँ पे SP4 पॉइंट है हमारा स्प्लिन मेरिडियन का, मिडल फिंगर के फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे भी मसाज करके हम मेथी दाना लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं और सेडेशन मैग्नेट लगा सकते हैं। रेगुलर लगाने से या ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, करने से धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क कम हो जाएंगे और चले जाएंगे। वजाइनल प्रोट्रूशन, कभी कभार अंदर के हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं यूट्रस के और लोअर एब्डोमेन के, तो यूरिन के समय या ऐसे ही योनि का बाहर आ जाना होता है, और फिर हमको हाथ से अंदर करें, जिसे सिंपल बोलते हैं लैंग्वेज बोलते हैं कि शरीर बाहर आवे छे, शरीर का बाहर आ जाना, तो ऐसा जिसको यूट्रस प्रोलेप्स भी बोलते हैं, वजाइनल प्रोलेप्स भी बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे जो हमने बताया था येलो वाला जो कलर, उसमें उसकी जगह ब्लैक कलर करना है, और टॉनिफिकेशन लीवर मेरिडियन का 8 नंबर का पॉइंट है, उससे टॉनिफिकेशन से वो ठीक हो जाता है। वल्वा इरिटेशन, भग में उत्तेजना जब हो जाती है, और जो हमारा आउटर ऑर्गन्स है तो कभी कभार वहां इरिटेशन होने लगता है, जैसे यूरिन होता नहीं है लेकिन यूरिन के जाने की वहां पे इच्छा हो रहती है, इरिटेशन जैसा लगता रहता है, तो उस बार बार यहाँ पब्लिक में ऐसा होता है तो हमें अंदर से फीलिंग बहुत ही अच्छी नहीं आती, इरिटेशन रहता है। तो ये यहाँ पे एक है हमारा पॉइंट लीवर मेरिडियन का 10 नंबर का, तो वहां पे हमें ब्राउन कलर करना है, ब्राउन कलर करने से ये इरिटेशन हमारा कम हो जाता है और धीरे धीरे चला जाता है। किसी किसी को वजाइना में बहुत गर्मी लगती है, योनि में गर्मी महसूस होना बेचैन महिला तब हो जाती है, तो लीव LI फर्स्ट फिंगर का ये मिडल वाला जॉइंट है, यहाँ पे छोर पे लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर का पॉइंट है, वहां पे एक ग्रीन डॉट करने से इंटरनल हीट है वो कम हो जाती है। ऐसे महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो महिला किसी को बता नहीं सकती,
डॉक्टर के पास जाने में भी संकोच करती हैं। तो ये सब करने से आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। ये एक और ट्रीटमेंट है वजाइनल इचिंग की। योनि में खुजली आती है तो यहाँ CV3 नंबर के पॉइंट पे मसाज करके सीड्स लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं और सैलिसन उसको कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा। इससे भी और भी आगे बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे किसी को साइटिका का है, किसी को खासकर बहनों को वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम रहता है। तो उन सब के लिए हमें क्या करना है? तो साइटिका की प्रॉब्लम है तो सबके पहले यहाँ पे स्पाइन पे ट्रीटमेंट करनी है। और पाँव की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेरिकोस वेन हो या फिर साइटिका हो, तो ऐसे कोई भी रस्सी लेनी है और यहाँ पे ये उंगली पे ऐसे करके तुरंत निकाल देनी है। ऐसे रेगुलर करने से पाँव की कोई भी तकलीफ हो, साइटिका हो, वेरिकोस वेन हो, टखने में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, काफ मसल्स में पेन हो, सब उसमें धीरे-धीरे तो आपको क्योर हो जाता है। तो अभी हमारा सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, प्रॉब्लम भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम कुछ दिनों के बाद फिर से एक नया सेशन रखेंगे। वहाँ अभी किसी को कोई भी क्वेरीज हो तो अपना हैंड रेज करे तो मैं उसको अनम्यूट करूँ। तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सील પગ બેન્ડ ના થાય તો એના માટે કોઈ પોઈન્ટ છે? ઉંમર કેટલી છે? मतलब ये है कि ऐसे जो भी कितने प्रॉब्लम के बारे में आप पूछे तो फाया है सबसे ना, पहले ये फाया बताइए है कि पोर एज असायला कितनी पाहिजे है, ते फाया है। कितनी बघ एज है और कितने समय से है? बघ ना पटकन। मैम 42। हाँ 42 है। तो उसके लिए मैंने ये बताया कि हमारी ये 2 फिंगर्स हमारे हाथ की हैं और ये 2 फिंगर्स हमारे पाँव हैं। तो ये 2 फिंगर के लिए हमें ये रेगुलर ये करना है और मुड़ नहीं पाते, मतलब कि जॉइंट्स हमारे स्टीफ है। तो ये तीनों के तीनों जॉइंट हैं, ये हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है। ये तीनों के तीनों पे मसाज करके मेथी की पट्टी लगानी है। मेथी की पूरी पट्टी पूरी एरिया पे, जैसे यहाँ पे मसाज करके पेपर टेप पे, ये ऐसे पेपर टेप पे मेथी की पट्टी बना के, जैसे कि रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ऐसे पूरा एरिया हमें मेथी की पट्टी से ऐसे कवर कर देना है। तीनों के तीनों जॉइंट पे मेथी की पट्टी हमें लगानी है। तो आप रेगुलर करोगे तो धीरे धीरे पांव बैंड होने लगेंगे। आप नीचे भी बैठ पाओगे, पद्मासन वज्रासन में भी हम बैठ पाएंगे। गायत्री जी, गायत्री जी अनम्यूट करके बोलिए। फिर भावना जी। हाँ जी दीदी। हाँ, पित्ताशय में स्टोन हो तो कौन सा पॉइंट करें? पित्ताशय की हमारे हाथ में पित्ताशय के पॉइंट आते हैं सुजोग के अनुसार। यहाँ जैसे मैं आपको ये बुक में बताऊं, एक मिनट। जैसे ये हमारा लीवर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड में, ये साइड, और ये हमारा पित्ताशय है यहाँ पे। तो आप हाँ यहाँ जी। पे मसाज करेंगे ऐसे कोई भी पेन पेंसिल या चीज से ये पोर्शन में हाथ के, जैसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा अभी मैंने देखा ये लीवर ड्रॉ किया हुआ था क्लास में आज। तो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर आता है यहीं कहीं। तो आप चेक करो कहाँ पे पेन मिलता है। जहाँ पेन मिले वहां पे आपको लेमन सीड लगाने हैं। लेमन सीड यहाँ पे 2 या 3 आप लगा सकते हो। कितनी क्या साइज लगाना में था वो दीदी? लेमन सीड, नींबू के बीज। हाँ कितनी हाँ, साइज का जो हमारा स्टोन है उस पे हम आधार रखते हैं। दोनों दोनों हाथों में करना है दीदी? नहीं, लेफ्ट में। लेफ्ट में। हम्म, और एक भावना सवाल जी। है दीदी, हाँ, हर्निया है तो उसका पॉइंट? उसके लिए रिपोर्ट देखना पड़ेगा। हर्निया 7 तरह के होते हैं, अलग ओके अलग। दीदी। मैम भावना, સ્ટમક ઉપર हाँ કયું मैम। સ્ટીમ લગાઈ શકીએ? स्टमक ऊपर आप मेथी दाना लगा सकते हो। अगर स्टमक में जलन या प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप जीरा या सौंफ भी लगा सकते हो। મેમ हाँ, 13-14 વર્ષની છોકરીને પીરિયડ્સમાં ઓવર પેન રહેતું હોય મેમ, તો એના માટે કોઈ પોઈન્ટ કેવું? हाँ, ઓવર પેઇન રહેતું હોય તો એના માટે ખાસ એક પોઈન્ટ અહીંયા આવે છે। અહીંયા તમે ગ્રીન કલર કરી દો મસાજ કરીને। જ્યારે પણ
આ તમે 3 મહિના હોર્મોન્સની ટ્રીટમેન્ટ આપશો ને એટલે ધીરે ધીરે એમને પેઇન તો બંધ જ થઈ જશે આવતું, પણ અત્યારે જ્યાં સુધી અસર ના થાય ત્યાં સુધી જ્યારે પેઇન થતું હોય એવે સમયે તમારે શું કરવાનું, જ્યારે માસિકમાં આવે એવું તરત જ અહીંયા અને આ ભાગ પર, અહીંયા 2 ભાગ પર ગ્રીન ડોટ કરી દેવાનો, એક બરોબર આ મિડલ લાઈનમાં આ લાઈનની ઉપર અને એક અહીંયા આ બાજુ. અહીંયા હું તમને આ હાથમાં કરીને બતાવું. આવી રીતે 2 ગ્રીન ડોટ કરી દેશો તો તરત જ એને પેટમાં દુખાવો ઓછો થઈ જશે થતો. બંને હાથમાં મેમ? હા, બંને હાથમાં. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. વેલકમ. सिमरन मुलानी जी. मैम डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए क्या करने का? डाइजेशन के लिए हमारे पास अभी मैंने बताया कि हमारे हाथ में देखते हैं तो ये हमारे डाइजेशन के पॉइंट है, ये लीवर है, ये स्टमक है, ये पेनक्रियास है, ये हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो ये पूरा एरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो उसके लिए हमें स्टिम्युलेशन करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एक तो क्लैपिंग है हमारी। क्लैपिंग के अलावा अगर आपके पास जैसे बड़ा वाला कोई कॉम्ब है तो ये कॉम्ब से भी आप मसाज कर सकते हो। हमारे सारे पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट को स्टिम्युलेट करना होता है। अगर हमारे पास ऐसे एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो ये ऐसा बॉल या ऐसा कुछ होता है कारेला जैसा, तो आप उससे भी मसाज करके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हो। थैंक यू मैम। हाँ, दयाबेन। नमस्कार। नमस्कार मैम, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए क्या करना चाहिए? सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया कि अंगूठे के पीछे ये हमारा फेस है, ये हमारा हाँ। नेक है, हम हाँ। इसमें देख सकते हैं ये हमारा फेस है, ये हमारी नेक है। तो हमारी सर्वाइकल कहाँ आती है? यहाँ पे। तो यहाँ पे मसाज करना है और यहाँ पे पूरी मेथी की पट्टी लगा देनी है, यहाँ पे पूरे एरिया में दोनों साइड हमें करना है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम। शारदा जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, ये ईचिंग और आपने जो फीमेल का बताया तो वो सेम रहेगा ना, मेल फीमेल दोनों में, जेनाइटल पार्ट्स में जो हाँ, ईचिंग बताई जेनाइटल आपने? में सेम रहेगी ट्रीटमेंट सेम रहेगी। અને જેનાઇટલ પાર્ટ્સ માં છે ને, મીન્સ કે એમ એટલું બધું એક્યુટ નથી, પણ ખુજલી છે ખરી, પર મેલ માં છે, એટલે સેમ ટ્રીટમેન્ટ ને? सेम ट्रीटमेंट, पॉइंट सेम। ऑनलाइन क्लास करते हैं सर, जो ऑफलाइन थैंक यू मैडम। पॉइंट सेम છે। अठवाडिये में पर थैंक यू। हाँ, जागृति जी। हाँ मैम, मेरे एज 40 है और हाँ। जब मुझे पीरियड्स में होती हूँ ना तब हेडेक बहुत होता है। तो उसका मतलब है कि आपके ब्लड में हीट बढ़ी हुई है, तो आपको साथ में लीवर के पॉइंट पे रेगुलर ग्रीन कलर करना है। यहाँ पे हार्मोन की ट्रीटमेंट तो लेनी है और साथ में लीवर के पॉइंट भी ग्रीन कलर करना है। ओके, थैंक यू। ओके, अभी आरती दीक्षित जी। હેલો મેમ। हेलो। હા, મેં મારી એક ફ્રેન્ડ છે, 41 એજ છે એની, એના हाँ। પીરિયડ્સ આવવાનું હોય ને તો બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય છે, પરસેવો પરસેવો થઈ જાય છે, તો એનું શું રીઝન હોઈ શકે? એને સાથે સાથે કિડનીના પોઈન્ટ પર બી ટ્રીટમેન્ટ આપવાની। કિડનીના પોઈન્ટ ઉપર એડિનલ ગ્રંથિ છે એ પણ તમારું કામ કરશે। સોરી મેમ, અવાજ આવે છે પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ। ओके, तो जिनको ये प्रॉब्लम रहती है उनको हार्मोन बैलेंस के ट्रीटमेंट के साथ किडनीज के पॉइंट आते हैं हमारे पीछे, जो बताए थे यहाँ पे ये स्पाइन है और उसके पीछे 2 हमारे किडनीज के पॉइंट है। तो वहाँ किडनीज के पॉइंट पे हमें राजमा, किडनी का शेप कैसा है? किडनी का शेप कैसा है? किडनी का शेप हमारा ऐसा है यहाँ पे। अभी किसका चालू है? तो ये राजमा, उसका नाम ही किडनी बीन्स है। तो दोनों साइड एक एक किडनी के पॉइंट पे लगाना है राजमा
उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि है वो काम करेगी, ऐसे यहाँ पे, ये दूसरा यहाँ पे, दो साइड, दोनों हाथ में, तो हो जाएगा उससे। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है। जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अंकित भाई, अंकित भाई जी मैडम। आपको, जी हाँ, तो આપણી પાસે समय खूट हमारा काम तो कैसा है कि चलता ही रहता है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता हमें, तो हमारा सेशन हम यही खत्म करते हैं। जी भार्गवी, थैंक यू सो मच भार्गवी बहन, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया। लेडीज को सबको एक काम में आएगा, और अच्छा ये रहेगा कि ये जो क्लास आपने लिया है इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल सबको थोड़े दिनों बाद सब लोगों को हो जाएगा। तो जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको भी लाभ इसका मिलेगा। तो आपने ये जो समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए और आप लोगों ने हिस्सा लिया और इसका लाभ लिया। आने वाले समय में ग्रुप में बने रहे, ऐसे ही कोई फ्री प्रोग्राम आदि जो होके जो मोक्ष फाउंडेशन के अंतर्गत होते रहेंगे उसमें आप लोग जुड़ पाओ, इसलिए उस ग्रुप में स्टे करें। और आप मैडम के पेड प्रोग्राम्स भी आते हैं, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसी ग्रुप में आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग ऐसे ही आते रहें, तो क्लास में जुड़ते रहें और अपनी सेहत का ख्याल करें। ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू सो